दोस्तों, अगर कभी भी आप कहीं जंगल या फिर किसी पार्क में घूम रहे हो और आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ चुभ रहा है और आप उस जगह को रगड़ देते हैं या खुजला लेते हैं और सिर्फ ये सोचकर कि एक छोटा सा रैशेस है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उस जगह को गौर से देखोगे तो आपको उस जगह पर एक छोटा सा होल दिखाई देगा। लेकिन ये कोई साधारण होल नहीं है, बल्कि एक टिक के काटने का होल है। और अगर आप इसे देखने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। और ये खतरा इतना बड़ा है कि इसके चलते आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे कैसे बचें, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो न केवल मजेदार है बल्कि लाइफ सेविंग भी होने वाला है। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में ही टिक्स की 850 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर बात करें सीडीसी रिपोर्ट के बारे में, तो साल 2018 में 50,000 से भी ज्यादा टिक्स के द्वारा काटने वाले पेशेंट आए हैं। क्योंकि जो टिक्स का सलीवा होता है वह इंसान के सोच के भी परे होता है। इसमें बहुत से खतरनाक पैरासाइट होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। वैसे आमतौर पर टिक्स घास या फिर छोटे पौधे पर बैठे होते हैं, और जब आप उनके संपर्क में या उनके करीब से निकलते हैं तो ये आपकी बॉडी पर चिपक जाते हैं और उसके बाद काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ज्यादातर केसेस में इनका काटना महसूस नहीं होता और इनका शरीर चपटा और कलर ब्राउन होता है, जिसके चलते आप इसे देखकर भी नहीं देख पाते और घंटों बाद समझ में आता है कि आपको किसी ने काटा है और फिर आप इसका इलाज कराते हैं। लेकिन वहीं जब ये जानवरों को काट लेते हैं तो इनके सलाइवा में जो पैरासाइट होते हैं वे जानवरों के शरीर में जाकर बढ़ जाते हैं और खास कर ये टिक वॉर्म की तरह डिजीज गाय या फिर रोड के कुत्तों में अधिकतम पाई जाती है और ये इतने ज्यादा ही इंसानों के लिए भी खतरनाक होते हैं। और अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपको कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। गेट ए लेग अप। सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि अगर आप कभी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां टिक्स का खतरा ज्यादा हो तो आप साधारण रूप से हल्के रंग के कपड़े पहनकर जाएं, जिससे यदि ये आपके ऊपर चढ़ जाते हैं तो आपको ये जल्दी नजर आ जाएंगे। इसके साथ ही फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने और अपने पैंट से मोजों को चिपका कर रखें, जिससे ये आपकी बॉडी में टच ना हो पाए। और हाँ, और अपने बैग और कपड़ों के ऊपर इंसेक्ट रेपेलेंट स्प्रे जरूर करें। इसके साथ ही अपने घर के यार्ड में पौधों की सफाई करते समय वर्किंग ग्लव्स जरूर पहने। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी ये छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। चेक योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आप किसी गार्डन में या फिर पार्क में मिट्टी का काम करते हैं, फिर चाहे वे आपकी नौकरी हो या फिर शौक, तो आप अपने आप को घर के अंदर पहुंचने से पहले चेक जरूर करें, क्योंकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनके काटने पर आपको तुरंत इसका कोई असर नहीं होगा, पर अगले आने वाले 4 से 5 घंटे में आपको ये पूरी तरह से बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर ये यदि आपको कहीं पर भी चिपके हुए नजर आए तो तुरंत इसे नोच कर निकाल दें। और हाँ, आप अपने साथ साथ अपने पेट को भी डेली चेक करें कि उसके शरीर पर तो कोई टिक्स नहीं है, क्योंकि टिक्स के काटने पर इंसान से ज्यादा असर जानवर पर होता है और जानवर जल्दी बीमार हो जाते हैं। डोंट लिसन टू ओल्ड वाइव्स टेल्स। अगर आप कभी भी अपने शरीर पर टिक को देखें तो आप घबराएं नहीं और ना ही उन्हें हाथ लगाएं। आप उन्हें निकालने के लिए ट्वीजर्स के जोड़े का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको टिक को निकालते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले टिक को ट्वीजर्स का उपयोग कर उन्हें सीधा कर देना है और धीरे धीरे उन्हें बाहर की ओर निकालना है। इसके साथ ही आप गलती से भी तेजी से ना निकालें, क्योंकि इनके मुंह का जो हिस्सा आपके शरीर के अंदर होता है वह एक फिशिंग हुए हुक की तरह होता है, जिससे ये आपको बॉडी में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। हाँ, ये बात शायद आप में से किसी को पता हो कि अगर हम टिक्स को ज्यादा जोर से दबाते हैं तो वह वॉमिटिंग कर देते हैं, और अगर आप इन्हें अपनी बॉडी के अंदर रहते वक्त तेजी से दबाते हैं तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में ही कोई खतरनाक पैरासाइट वाला खून छोड़ देते हैं, जिसके चलते आप बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, टिक्स को निकालने के बाद उस जगह को बहुत अच्छे से साबुन से धो लें, जिससे इन्फेक्शन के कोई चांसेस ना बचे। कीप द बग। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टिक्स कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो जानलेवा भी होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपको टिक्स को अपने शरीर से निकाल कर फेंकना नहीं है, बल्कि संभाल कर रखना है और डॉक्टर के पास दिखाना है कि ये नॉर्मल टिक है या डेंजरस, क्योंकि इनकी बॉडी में कई तरह के पैरासाइट होते हैं जो आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई टिक आपको काट लेता है और आपको उस जगह पर या अपने शरीर में किसी और जगह पर बुल्स आई के जैसा निशान दिखाई देता
देता है तो आप जान ले कि आपको लाइम डिजीज हो गया है। और इतना ही नहीं, ये आपको बहुत तेज बुखार के साथ साथ पोवासिन वायरस का भी शिकार बना सकता है, जिसके चलते आपको अस्पताल में इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ सकता है। चेक फॉर इन्फेस्टेशन। दोस्तों, आप अगर अपने गार्डन की सफाई करने जाते हैं तो आप सबसे पहले एक सफेद रंग का कपड़ा लें और उसे गार्डन में लगी हुई घास पर फेरें, जिससे कि आपको पता चल सके कि यहाँ टिक्स है या नहीं। अगर टिक्स होंगे तो एक ना एक टिक सफेद कपड़े में जरूर आएगा, और यदि टिक्स हैं तो आप उन पर पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो साधारण तरीके से घास काट ले। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।